जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। प्रीवियस ईयर से हमेशा 10 या 5 नंबर का एग्जाम में सवाल पूछता है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख कर जाइएगा एग्जाम देने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन दिया है, ए अशोक महान, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कनिष्क। तो पाटलिपुत्र को इनमें से जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 2 नंबर सवाल है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन है वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। 12, 14, 16, 20। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वह 14 अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, ऋग्वेद। यानी मेगास्थनीज इनमें से कौन सी बुक लिखी है। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है आपका, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ। नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश। तो उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है आपका, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 7 नंबर सवाल है आपका, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, चंपा, ग्रीविज, वैशाली। तो मगध की प्रारंभिक जो प्रथम राजधानी थी वह ग्रीविज थी। ग्रीवर्ज। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है आपका, राजकुमारी चल्हाना कौन थी। राजकुमारी चल्हाना कौन थी। तो वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है आपका, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपका, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न वाली फसलें कौन कौन सी है। ऑप्शन है गन्ना, चाय एवं जौ, चावल, गेहूं एवं मक्का, मूंगफली, कॉफ़ी एवं जौ। इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न जो फसलें हैं वह चावल, गेहूं और मक्का है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है आपका, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग है। तो है 17%। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न 13 नंबर, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है। गंगा, पुनपुन, फल्गु, सोन। तो बिहार में जो सोन नदी है, सोन नदी पर सबसे लंबा रेल पुल बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। तो बिहार में भांगर जो मिट्टी मिलती है वह पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्रों में प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 15 नंबर सवाल है आपका, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है उपलब्ध है वह है।
तो वह है इंडिका। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है आपका, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोते जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है आपका, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह है मस्तिका लघु शिलालेख। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो है प्रिंसेप ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। शक वंश, शुंग वंश, सतवाहन वंश, कुषाण वंश। तो शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है आपका, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, शुक्ल, घानानंद। तो घानानंद राजा सिकंदर का समकालीन था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 23 नंबर सवाल है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, अश्वघोष, विशाखादत्त, शूद्रक। तो विशाखादत्त है। विशाखादत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 24 नंबर सवाल आपका, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो गंडक से पानी आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 25 नंबर सवाल आपका, निम्न में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है। निम्न में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है, यानी उसका स्टार्ट होता है अमरकंटक से। ऑप्शन है तापी नर्मदा, चंबल बेतवा, सोन बेतवा, नर्मदा सोन। तो इनमें से जो नर्मदा और सोन नदी है इसका उद्गम स्थल अमरकंटक से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं कौन वीडियो के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।